हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन जो है R3 का बेसिस है, कौन R3 का बेसिस नहीं। तो इसको समझे पहले, आप R3 के बेसिस का मतलब समझ लें पहले। अच्छा, R3 एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको, कुछ वेक्टर्स जो हैं ऐसे लिखकर दिखा दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया। अब बेसिस का क्या मतलब होता है, बेसिस का मतलब समझना होता है। तो बेसिस के लिए, समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सेट ले लेता हूं बी, और इस सेट में जो वेक्टर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो कहां से आएंगे। ये जो R3 जो आपका वेक्टर स्पेस है ना, इसकी जो वेक्टर्स हैं, इन्हीं में से वेक्टर्स आएंगे। तो यहां से आपको क्या करना है, कोई भी 3 वेक्टर्स को उठाना है। 3 ही को क्यों उठाना है, क्योंकि ये है R3, ये दिख रहा है। तो जो ये R3 है, इसके जो बेसिस सेट होते हैं, जिस बेसिस का भी मतलब बताऊंगा, बेसिस सेट होते हैं, उसमें ऑलवेज जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 ही वेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो अभी के लिए मैं अपनी तरफ से 3 वेक्टर्स यहां पर ले ले रहा हूं। ये मैंने यहां पर पिक कर लिए। ठीक हो गया। मैक्सिमम कितने होंगे, 3 वेक्टर्स यहां पर होते हैं। अब ये जो बी सेट दिख रहा है, जिसके पास जो वेक्टर्स हैं ये आए हैं R3 से, इस सेट को हम बेसिस सेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो ये 3 वेक्टर्स हैं ना, इनका अगर आप डिटरमिनेंट करो, या यूं कहें, ये जो 3 वेक्टर्स है ना, ये लीनियरली, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इस सेट को हम बेसिस सेट बोलेंगे R3 का, R3 का। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूं, पहले तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का पता कैसे लगता है, जैसे 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं वो है मैट्रिक्स, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, गामा को तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सॉल्व करने से अगर हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है ABC, ये जो वेक्टर है, इन 3 वेक्टर्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब ये जो वेक्टर है, इस टाइप के वेक्टर्स का अगर मैं एक सेट बनाऊं, क्या बनाऊं, एक सेट बनाऊं, उस सेट में बहुत सारे होंगे क्योंकि ABC अलग अलग हो सकते हैं। तो इस जो सेट है इसको कहते हैं LB। इस सेट का नाम क्या होता है, LB। इसको कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ B। तो ये जो सेट होता है, इस सेट में जितने भी वेक्टर्स होते हैं, और ये जो हमारे पास R3 है, इसके जितने भी वेक्टर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसी सिचुएशन हम बोलेंगे कि जो LB सेट है ये R3 के बराबर हो गया, और B को हम बोलेंगे कि ये जो है ये बेसिस सेट है इसका, क्योंकि इसका जो लीनियर स्पैन है वो इसके बराबर होता है। अब जो R3 है ना, इसके कई सारे बेसिस सेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बेसिस सेट होगा। इस तरीके के बहुत सारे बेसिस सेट हो सकते हैं, पर ये जो मैंने एक बेसिस सेट अभी के लिए लिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस सेट। ठीक है, अगर आपको कोई बेसिस सेट पता नहीं है तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। तो चलिए, ये चीज तो हो गई। अब आते हैं, तो इससे हमें एक चीज तो पता लग गया, क्या, कि R3 के जो बेसिस सेट हैं उसमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए, 3। पहले पार्ट में कितने वेक्टर्स दे रखे हैं, 2। तो ये R3 का बेसिस सेट नहीं है।
ये क्लियर हो गया, ये आर क्यूब का बेसिस सेट नहीं है। अगला है हमारे पास 1,1। अब आपके पास ये तीन वेक्टर्स, तो इस बार तो तीन ही है वेक्टर्स। आप क्या करें, चेक करें कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का तरीका कुछ यूं होता है, 1 1 1 1 2 3 2 माइनस 1 1। अगर इसका जो डिटरमिनेंट है जीरो के इक्वल नहीं होता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जीरो के इक्वल होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो सेट है ये बेसिस सेट आर क्यूब का बेसिस सेट है या नहीं। ऐसा ही इसके लिए भी पता कर लो आप खुद। अब सबसे नीचे वाले आते हैं। अब जो सबसे नीचे वाले आते हैं इसमें कितने वेक्टर्स हैं आपके पास, इसमें है आपके पास 4 वेक्टर्स हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि जो आर क्यूब है उसके जो बेसिस सेट है उसमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 3। कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा हुए जो कि यहाँ है तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये जो 4 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर ये वेक्टर्स क्या है, बेसिस सेट नहीं है। ठीक हो गया।